हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ नागपुरी प्रैक्टिस सेट, इसका पार्ट 4। यह जेएसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है उसके लिए है यह वीडियो। तो आई होप आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। और जिस सवाल का आपको आंसर आता हो उसमें आप वीडियो को पॉज करके बीच में रोक के उसे आप लोग टिक कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि मुझे यह सवाल आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, नागपुरी भाषा कर प्रयोग कौन जनजाति मन करे ना। मतलब किस किस जनजाति के लोग इसका उपयोग करते हैं। आपका ऑप्शन है बैगा, लोहरा, गोड़ाइत या सौभे। तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, जितने सारे हैं सब इसका इस्तेमाल करते हैं नागपुरी भाषा का, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का जनजाति भाषा कौन भाषा परिवार के सदस्य हैं। मतलब भाषा को परिवार के रूप में बांटा गया है, जैसे कि आग्नेय है, द्रविड़ है, या फिर दोनों है, या फिर आर्य भाषा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए और बी। मतलब आग्नेय के रूप में भी बांटा गया और द्रविड़ के रूप में भी इसको बांटा गया है, जो जनजातीय भाषा है उसको। नेक्स्ट है, शहीद शेख भिखारी कौन पलटन के खदड़े के लिए लड़लें। मतलब जो शहीद शेख भिखारी थे किस पलटन के साथ लड़ाई लड़े थे। आपका ऑप्शन है पंजाबी, बिहारी, गोरा अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि इन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा था, तो इसलिए आपका आंसर ना सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रफुल्ल कुमार राय कौन ऑफिस में किरानी कर काम कर लें। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय एक बहुत जाने माने लेखक हैं नागपुरी के। तो किस ऑफिस में काम किए थे। आपके ऑफिस है, ऑप्शन है इनकम्बर स्टेट लोहरदगा, इनकम्बर स्टेट खूंटी, इनकम्बर स्टेट गुमला, इनकम्बर स्टेट चाईबासा। तो उनके जो जीवनी दिया हुआ है उससे हम लोग पढ़ने से पता चलता है कि उन्होंने इनकम्बर स्टेट गुमला में किरानी के रूप में, क्लर्क के रूप में काम किया था। नेक्स्ट है, हरी काका कर गांव, हरी काका कर घर गांव कर कौन करे रहे। मतलब पढ़ने में थोड़ा सा यह लग रहा है, तो किस कॉर्नर पे था या किस कोने पे था उसका घर, एक कहना चाह रहे प्रश्न। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है सद अकरा कर पूरब बटे, पूरब साइड में था। जो अखरा होता है उसका किस साइड में था, पश्चिम बटे, उत्तर बटे, दक्षिण बटे। तो आपका आंसर हो जाएगा कि उनका जो घर था वो अखरा का दक्षिण तरफ था, दाहिना तरफ था, दक्षिण तरफ। नेक्स्ट है, बनहिरनी कर बेटा कथा में राजा कर का नाम है। तो बनहिरनी कर बेटा एक कहानी है जिसमें हिरण का एक बच्चा होता है जो मानव के रूप में होता है। तो उस कहानी में जो राजा होते हैं उसका नाम क्या रहता है। ऑप्शन है विक्रम सिंह, विक्रमदित्य राय, रघु राय, विनोद राय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रमदित्य राय। नेक्स्ट है, बनहिरनी कर बेटा कथा में राजा कौन वन में शिकार करे जा रहे हैं। फिर वही कहानी से प्रश्न है कि बनहिरनी का जो बेटा कहानी है उसमें राजा किस जंगल में गए थे शिकार करने के लिए। वन मतलब जंगल होता है, फॉरेस्ट। आपका ऑप्शन है नक्षत्र वन, सुंदर वन, अखंड वन, कोनो नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अखंड वन में गए थे वह शिकार करने के लिए। पहले का राजा लोग बहुत शौकीन होता था, वो लोग का एक रूटीन था कि शिकार करने जाना ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, 7 भाई 1 बहन का हके। जो 7 भाई 1 बहन है, ये क्या चीज़ है। कहानी है, कविता है, लोक कथा है, लोक गाथा है। तो आपका आंसर हो जाएगा यह लोक कथा है, जिसमें 7 भाई रहता है और 1 बहन रहता है, जिसमें भाई लोग मिलके अपना बहन को मार देता है। नेक्स्ट है, फिर वही स्टोरी से सवाल है, 7 भाई 1 बहन कथा में बहन हर के कौन बिंधे पैर रहे। मतलब ये तीर से लोग निशाना लगा रहा था, तो इसमें कौन सफल हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है बड़ भाई, मंझला भाई, छोट भाई या सौभे। तो निशाना लगा रहा था तो कोई उसमें निशाना नहीं लगा पा रहा था, तो बाद में छोट भाई जो होता है वही निशाना लगाने सकता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, केकर धरेक से हिरनी एगो सुंदर रानी में बदल जा रहे। आपका ऑप्शन है राकस कर, राजा कर, सिपाही कर, पुरोहित कर। तो ये भी बन हिरनी वाला स्टोरी से प्रश्न है। तो हिरनी को जब राजा पकड़ते हैं तो वह एक सुंदर सी रानी में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है, राजा के कहाँ पहुँचते हैं छोट बहार लाग रहे। राजा कहाँ पहुँचते हैं छोट बहार। छोट बहार का मतलब हो गया टॉयलेट, लघुशंका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है महल, युद्ध मैदान, नदी अर्रा, अखंड वन में। तो हम लोग देखे इससे पहले या फिर स्टोरी जिनको पता होगा कि वह शिकार करने के लिए कहाँ गए थे, अखंड वन में गए। तो उसी दौरान उनको टॉयलेट्स का आभास हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा अखंड वन में उनको ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटकी बोहरिया लोक कथा में छोटकी बोहरिया कैसन रहे, मतलब किस प्रकार की थी उसका। तो आपका ऑप्शन है लड़ाकिन थी, लड़ने वाली थी, अनबुझुआ, सुधर, सौभ्य। सौभ तो नहीं हो सकता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सुधर थी, बहुत ही अच्छी थी वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, छोटकी बोहरिया लोक कथा में सबसे पहले कौन घर में रहे। ठीक है, तो इस लोक कथा में सबसे पहले कौन घर में रहता था, बड़की बोहरिया घर में रहती थी और वही खाना पीना सबको, मतलब सबको बारी बारी से मौका मिलता था। सबसे पहले तो बड़की बोहरिया को ही मौका मिला था कि घर में रह के खाना पीना सबके लिए बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटकी बोहरिया वन से निकसल तो कहाँ पहुँचलक। मतलब छोटकी बोहरिया को जब ये लोग घर से निकाल देता है तो वह कहाँ जाती है। ऑप्शन है आपका एगो गांव में, एगो मैदान में, एगो नगर में, सब जगह। सब जगह तो नहीं जा सकता है, तो आपका यहाँ पे आंसर हुआ एक नगर में पहुँचती है। नेक्स्ट है, छोटकी बोहरिया कर महल में, छोटकी बोहरिया कर महल में के मन गोतियारी पहुँच रहे हैं। ठीक है, उसके महल में कौन लोग गोतियारी, मतलब मेहमानी को बोलते हैं गोतियारी, पहुँच रहे हैं। ऑप्शन है सास ससुर, गोतनी मन, छोटकी कर गोमके, मतलब गोमके मतलब पति होता है, या सौभे। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि जब छोटकी बोहरिया को लोग निकाल देता है घर से तो उसके बाद वह एक नगर में पहुंचती है। फिर कहानी आगे बढ़ते बढ़ते वह किसी तरह से वहाँ की रानी बन जाती है। तो उसके घर मेहमानी पहुँचता है उसका सारा परिवार, सब है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, छोटकी बोहरिया कर गोतनी मन महल का लेके जा रहे हैं। उसकी गोतनी मन जब गई थी तो क्या लेके गई थी। आपका ऑप्शन है पतई, दतून, या दोनों, या कोई नहीं। तो वह लोग क्या करता था, दतून और पतई बेचता था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, छोटकी बोहरिया कर बेटा कर का नाम रहे, उसका नाम क्या था। तो आपका ऑप्शन है सोन बरसा, सोन दागा, सोन भागा, सोन राजा। तो वह जब बच्चा रोता था तो उसका सोना झरता था, सोना और रूपा, तो इसलिए उसका नाम था सोन बरसा। नेक्स्ट है, छोटकी बोहरिया कर बेटा के कौन बदल ले रहे। ऑप्शन आपका बड़की बोहरिया, मंझली बोहरिया, धंगरीन, इकर में कोनो नहीं। तो छोटकी बोहरिया जब के एक नगर में जाती है तो वह एक धंगरीन के यहाँ रहती है, साथ में रहती है। तो वही धंगरीन इसका बेटा को चुरा के भाग जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटकी बोहरिया लोक कथा में केकर मुंह से सोना टपकत रहे। ठीक है, किसका मुंह से सोना टपकता था। तो जैसा कि पहले बताया, इसके सोन बरसा के मुंह से सोना टपकता था। ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटकी बोहरिया लोक कथा में आशापति होवेक, आशापति होवेक से क्या तात्पर्य है, मतलब आशापति का क्या मतलब है। तो आपका ऑप्शन है विधवा होना, बांझिन होना, गर्भवती होना, अनाथ होना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह गर्भवती होने को ही बोला जाता है आशापति होना। नेक्स्ट प्रश्न है, नावाचंद और गोपीचंद कहाँ पहुँच रहे हैं। ये भी एक लोक कथा है। तो आपका ऑप्शन है अनजान वन, अनजान गांव, अनजान राइज, जानल राइज। तो ये जो है इनके माता पिता की मृत्यु के पश्चात जो नावाचंद और गोपीचंद दो भाई थे, यह कहाँ पहुँचते हैं, एक अनजान राज में पहुँचते हैं। नेक्स्ट है, नावाचांद और गोपीचांद लोक कथा में केकर आफत से आदमी परेशान रहे। तो
तो आपका ऑप्शन है बाघ, भालू, राक्षस, सियार। तो जब नावाचंद और गोपीचंद एक अनजान राज्य में पहुंचते हैं तो वहाँ पे सब कोई जितने लोग थे वह एक राक्षस से परेशान थे, राक्षस से परेशान थे, क्योंकि वह राक्षस सभी को मार मार के, मतलब जिसको भी रात में पाता था उसको वो घायल करता था या फिर उसका शिकार कर लेता था। नेक्स्ट है, नावाचंद और गोपीचंद लोक कथा में राजा कर कै ठो बेटा रहे? तो आपका ऑप्शन है 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो। तो जैसा कि हम लोग को इसका टॉपिक से ही पता चल रहा है कि नावाचंद और गोपीचंद, तो उसके 2 ठो बेटा थे। ठीक है। नेक्स्ट है, नावाचंद और गोपीचंद जोन राज्य में पहुँचले हुआ का स्थिति का रहे? शांति का स्थिति था, आफत का, आनंद का, सौबेतरी। तो वहाँ स्थिति कैसा था? जैसा कि हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं पहले, वहाँ आफत वाला स्थिति था। नेक्स्ट है, नावाचंद और गोपीचंद कहानी में राकस कर मोराइक दावा के कर रहे? मतलब नावाचंद और गोपीचंद में राक्षस को मारे थे यही लोग, जो है नावाचंद और गोपीचंद मिल के मारे थे, लेकिन एक दूसरा आदमी जो है उसको मारने का दावा करता है। तो आपका ऑप्शन अहीर, कुम्हार, किसान, सौभे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कुम्हार इसको मारने का दावा करता है, क्योंकि शर्त लगा हुआ था, राजा ने यह घोषणा किया था कि जो उस राक्षस को मारेगा उसके साथ में वह अपनी बेटी का ब्याह करेगा और अपना राजपाट का आधा हिस्सा देगा। तो इसीलिए वह लालच में आके वह दावा करता है कि मैंने ही राक्षस को मारा है। नेक्स्ट है, नावाचंद और गोपीचंद कहनी के कुम्हार कर बड़ाई, जो कुम्हार है वो कर बड़ाई चारों बटे काले हो रहे, उसका बड़ाई क्यों होने लगा था कुम्हार का? तो आपका ऑप्शन है कुम्हार कर राक्षस मारे बात सुन के, कुम्हार कर खौफ धोनी हो एक बात के कारण, कुम्हार का चतुराई के कारण, सौभे। तो आपका आंसर हो जाएगा कुम्हार कर राक्षस के मारे के बात सुन के। जब लोगों को लगा कि कुम्हार ने राक्षस को मार दिया है तो सबको इसका चर्चा करने लगा, बड़ाई करने लगा, क्योंकि उस राक्षस का बहुत ज़्यादा आतंक था। नेक्स्ट है, नावाचंद और गोपीचंद राक्षस के मारल पाछे का के काट के और गोज के निकाल लें। ठीक है। तो नावाचंद और गोपीचंद जब उसका शिकार किए या फिर राक्षस को जब मारे तो मारने के पश्चात उसके बहुत सारे अंगों को उसने काट लिया, जो नावाचंद और गोपीचंद, और पहचान के तौर पे रख लिया कि उसको हमने मारा है। तो नाक, कान, जीभ, सौभे, तो उन्होंने सारा चीज़ को काट के अपने जगह रख लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, केकर मंत्र सुन के राक्षस गांव से भाग जात रहे? ठीक है। तो जब नावाचंद और गोपीचंद वहाँ गए थे तो ये लोग मंत्र मारते थे, तो उसको सुन के जो राक्षस जो गांव में आता था वह सुन के भाग जाता था। आपका ऑप्शन है कुम्हार, गोपीचंद, नावाचंद, सौभे। तो जो बड़ा भाई था आपका नावाचंद, उसका मंत्र सुन के वह भाग जाता था। नेक्स्ट है, नावाचंद और गोपीचंद लोक कथा में का सुन के राक्षस भाग जाते रहे? तो क्या सुन के भाग जाता था? उसका मंत्र को सुन के भाग जाता था। नेक्स्ट है, नावाचंद और गोपीचंद लोक कथा में राक्षस कर आँख कैसे निझाए जाते रहे? उसका आँख जो है निझा जाता था, मतलब बंद हो जाता था। कैसे? आपका ऑप्शन है माउर से, गारी से, दवाई से, सौबे से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दवाई से। दवाई से उसका आँख जो है बंद हो जाता था। नेक्स्ट है, नावा राज्य में नावाचंद और गोपीचंद के कौन आसरा दे रहे हैं? जब ये लोग नया जगह पे जाते हैं नावाचंद और गोपीचंद, तो इसको आसरा कोई नहीं देता है। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक बुढ़िया के यहाँ, मतलब बाहर में ही, उसके घर के बाहर में ही अपना डेरा जमाते हैं। तो आपका ऑप्शन है राजा, जमींदार, मुखिया, रांडी, बुढ़िया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुढ़िया जो थी उसी के घर के बाहर में इन्होंने अपना डेरा जमाया था। नेक्स्ट है, नावाचंद और गोपीचंद राक्षस कर आवेक डहर में का गाइड दे रहे हैं? तो नावाचंद और गोपीचंद क्या करते हैं, जो राक्षस जिस रास्ते से आता था वहाँ पे क्या गाड़ देते थे लोग? छुरी, तलवार, दवाई, गोला। तो गोला वोला तो नहीं था उस समय, तो वो लोग क्या करते थे, दवाई को गाड़ देते थे, जिससे वो राक्षस मदहोश हो जाता था, उसको आँख नहीं दिखता था। नेक्स्ट है, का जानी राक्षस के कुम्हार मायर है कि के दूसर आदमी मायर है? एक कोट किया हुआ है। ठीक है। यह चीज़ को कोट किया हुआ, ई केकर गोई ठके, मतलब ये बात को कौन बोला था कहानी में। ठीक है।
तो कहानी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन मैं यहाँ भी बता रहा हूँ तो ब्रीफ में आप समझ जाइएगा कि स्टोरी है क्या। तो आपका ऑप्शन है राजा ऐसा बोला, जमींदार बोला, गवैया बोला या नावाचंद गोपीचंद। तो इसमें होता क्या है कि जब कुम्हार दावा करता है कि मैंने राक्षस को मारा है, तब उस समय नावाचंद और गोपीचंद यह बात बोलते हैं कि कुम्हार मारा है कि कोई और आदमी मारा है, इसका क्या बात है, क्या पता है। तो इसीलिए फिर नावाचंद और गोपीचंद ये बात को बोलते हैं और ये लोग फिर प्रूफ मांगते हैं उससे कि तुम मारे हो, इसका क्या प्रमाण है। तो वह प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाता है। फिर से नावाचंद और गोपीचंद जो उसका आँख कान ये सब लाए थे उसको दिखाते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि नावाचंद और गोपीचंद ने इस राक्षस का शिकार किया है या फिर उसको मारा है। नेक्स्ट है नावाचंद और गोपीचंद लोक कथा में राजा कुम्हार के काले बुलाए भेजलक। कुम्हार को क्यों बुलाने भेजा? क्योंकि हल्ला कर दिया था कि मैंने राक्षस को मारा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राक्षस के मारलक की सुन के। ठीक है, क्योंकि राक्षस से सब परेशान था और वादा भी किया था कि अपने बेटी का शादी उसके साथ करेगा जो राक्षस को मारेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है मंत्र सुने के रहे और राक्षस का करलक। ठीक है, मंत्र सुन के राक्षस क्या किया। ठीक है, तो मंत्र सुन के राक्षस क्या किया, वह पीछे भागा, लेकिन इसको पकड़ लिया और फिर उसका ये कर दिया। नेक्स्ट है तिरिया चरित कहानी में सूखल पोखर के कौन भरेला। तिरिया चरित यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। यह कहानी जो है औरत के बारे में है कि औरत का जो चरित्र होता है या फिर उसका जो गुण होता है उसके बारे में है। ठीक है, तो सूखल पोखर के कौन भरेला। तो आपका ऑप्शन है राजकुमारी, रानी, परी या सौवाइन कर बहन। तो राजकुमार जो सीखने के लिए जाता है तिरिया चरित जो विद्या है, तो उसमें सौवाइन की जो बहन होती है वह क्या करती है, सूखल पोखर को भर देती है। नेक्स्ट है तिरिया चरित लोक कथा जो है इसके प्रस्तुतकर्ता कौन है। ऑप्शन है तिनकौड़ी साहू, बीपी केसरी, पीटर शांति नौरंगी, इलियास मजीद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटर शांति नौरंगी ने इसको लिखा है तिरिया चरित को। नेक्स्ट है तिरिया चरित लोक कथा में भेष बदल के रात के कौन घूमत रहे। तो तिरिया चरित कहानी में जैसा कि मैंने बताया कि राजकुमार जो है तिरिया चरित विद्या को सीखने के लिए वह घूमते रहता था। ठीक है, तो उसी की खोज में राजकुमार जी घूम रहे थे। नेक्स्ट है तिरिया चरित लोक कथा में राजकुमार का जानक ले अकबकात रहे। क्यों अकबकाया हुआ था? धन, सुख, हीरा, तिरिया विद्या। तो अभी मैंने बताया कि वह तिरिया चरित का जो विद्या है वह सीखना चाहता था, इसीलिए वह घूम रहा था, भटक रहा था। नेक्स्ट है तिरिया चरित लोक कथा में सौकड़ा कर बेटा कहाँ जात रहे। मतलब जो साहू का बेटा था वह कहाँ जा रहा था। तो वो लोग तो व्यापारी रहता है, तो व्यापार करने कहाँ जाएगा, स्कूल तो नहीं जाएगा, दूसर गांव दूसर मुल्क सौ बेटाओं नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा मुल्क वह जा रहा था व्यापार करने के लिए, साहू का बेटा। नेक्स्ट है तिरिया चरित लोक कथा में राजकुमारी का गुण रहे। राजकुमारी जो थी उसका क्या गुण था? खूब सुंदर, खूब झगड़ाही, खूब बुद्धमती या अनपढ़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, खूब बुद्धमती था, मतलब बहुत ज़्यादा वह होशियार थी। और इसी कारण वह राजा के बेटा को, राजकुमार को बोलती है कि तुम इतना ज्ञानी हो तो तुम विद्याचरित सीख के दिखाओ या फिर विद्याचरित का ज्ञान लेके दिखाओ। तब ही राजकुमार भटकना चालू करता है और तिरिया चरित वह सीखता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह फ़ायदा हो। और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।